ओके, तो अब हम लोगों का न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। कितने दिन रह गए न्यू ईयर स्टार्ट होने में? 12 डेज। तो हम लोग अभी से अगर अपनी प्लानिंग कर लेंगे न्यू ईयर्स की, कि अगले साल हमें कैसा अपना ईयर चाहिए, सो वी कैन प्लान दैट। एंड आफ्टर प्लानिंग दैट, इफ वी एग्जीक्यूट दैट, तो हमारा ईयर हमारे हाथों में होगा। हम लोग उसको जैसा बनाना चाहते हैं, हम लोग उसको वैसा ही बना सकते हैं। ठीक है, तो वेलकम यू ऑल टू ईयर 2021 प्लानिंग। ठीक है, तो हम लोग फास्ट करेंगे ताकि बाद में भी हम लोग टाइम सेव कर सके। अब जो भी हमारी प्लानिंग होती है, कोई भी ईयर है, हमें कोई भी नेक्स्ट टाइम है हमारा प्लान करना है, तो हम उसमें अपने गोल्स बनाएंगे। वो गोल्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, उसको हम अपनी ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन कर लेंगे। जब भी हम डिफाइन कर लेते हैं, चीजों को स्पेसिफिक कर लेते हैं, तो हमारे लिए उनको अचीव करना भी इजी हो जाता है। अगर आप कहो कि भैया 2021 में आई वांट टू बी हैप्पी, जस्ट हैप्पी, ठीक है, तो वो एक बात होगी, लेकिन उस हैप्पीनेस को आप अचीव कैसे करोगे? आपकी लाइफ के बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उन सब एस्पेक्ट्स में आप हर एक को अलग-अलग से डिफाइन करके हर एक के अलग-अलग से गोल्स बनाओगे, तो डेफिनेटली वो ईयर आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल होगा। आने वाला टाइम, फ्यूचर आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हमारा सबसे जो एस्पेक्ट होता है, फर्स्ट फिजिकल गोल्स। हम अपनी फिजिकल हेल्थ को जैसा भी चाहते हैं, उसको लेकर हम अपने गोल्स बनाएंगे। कोई अपना वेट रिड्यूस करना चाहता है, कोई इंक्रीज करना चाहता है, किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने गोल्स बनाएंगे। कि सबसे पहले अगर सपोज कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसमें डिफाइन कर लेंगे, ओके, बाय मार्च 2021 मैं इस चीज पे वर्क करूंगी। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस एस्पेक्ट ऑफ माई फिजिकल हेल्थ। देन नेक्स्ट 3 मंथ्स का, देन नेक्स्ट 3 मंथ्स का, या 1 मंथ बाय 1 मंथ, लाइक सपोज you want to reduce 20 kg of your weight, you are 80 kg and you want to come to 60 kg, so you want to reduce 20 kg of your weight, so you will divide that in small parts and month by month try to achieve those goals. Right now we are talking about just classifying those goals, in which categories we can build our goals. तो आज मैं आपको एक टास्क भी दूंगी, आप अलग अलग कैटेगरीज में अपनी कैटेगरीज नोट डाउन कर लीजिए पेपर पेन लेकर। हर एक कैटेगरी में अपने गोल्स लिखिए एंड प्लीज सेंड इट टू मी। आई विल सेंड यू अ प्लान कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो। वी कैन सिट टुगेदर एंड प्लान आउट हाउ कैन वी अचीव दोज गोल्स। तो सबसे पहले हमारे फिजिकल गोल्स, फिजिकल हेल्थ हमें अपनी कैसे चाहिए। सेकेंडली, एक जो चीज है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, दैट इज आवर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप विद द पीपल अराउंड। कोई भी हमारे ऑफिशियल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, घर पे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल्स, कॉलेजेस, कहीं पर भी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप्स। पेरेंट्स के साथ कैसा है, फ्रेंड्स के साथ कैसा है, ब्रदर सिस्टर के साथ कैसा है, हस्बैंड वाइफ आपस में कैसा है, बच्चों के साथ कैसा है, या बुजुर्गों के साथ कैसा है। सो वो रिलेशनशिप्स का हम गोल रखेंगे कि हमारे रिलेशनशिप्स हारमोनियस हो जाएं, हर तरह के रिलेशनशिप्स हमारे हारमोनियस हो जाएं। तो वी हैव टू सेकेंडली सी आवर रिलेशनशिप, उसके लिए गोल्स हमें सेट करने हैं। ठीक है, देन थर्ड नंबर पे आता है आपका फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियली सपोज इन नेक्स्ट ईयर आई वांट टू अर्न 10 lakhs। ठीक है, तो उसको हम लोग मंथ बाय मंथ में डिवाइड कर लेंगे, कितना कितना आपका हो गया। उस मंथ बाय मंथ को आपने फिर वीकली अपना डिवाइड कर लेना है कि इतना इतना मेरा वीकली टारगेट है, एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली दैट यू अचीव योर वीकली टारगेट्स, देन योर मंथली टारगेट्स एंड फाइनेंशियली लाइक आपके एनुअल टारगेट्स भी उसके अकॉर्डिंगली अचीव हो जाएंगे। Planning we will do next. First, we are setting our goals, what we want to achieve. ठीक है, then
हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स आते हैं, स्पिरिचुअल गोल्स, बिकॉज अल्टीमेटली सी आपकी बॉडी यहीं रह जाएगी, सभी रिलेशनशिप्स यहीं रह जाएंगे, सारी जितनी वेल्थ है जो भी हम एक्वायर करते हैं दैट ऑल स्टेज हियर। तो हम लोगों को अपने स्पिरिचुअल गोल्स पे कि हम लोग अपनी लाइफ में इवॉल्व कैसे करें, हाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स द गोल ऑफ लाइफ, हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते थे, इस लाइफ का पर्पस क्या था, तो उसकी तरफ हम लोग कैसे मूव करेंगे, देन वी विल सेट दैट गोल ऑल्सो। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एंड देन यू कैन write those goals. We can sit and discuss those goals. If you can work out on your own, very good, and if you need any help, I'm always there, so we can work on these goals, and next year we are definitely going to achieve these goals, and I'm always with you. आप जब भी जिस भी मोमेंट पे चाहेंगे मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो हम लोग अपने इन्हीं सब गोल्स पे वर्क करेंगे, राइट। देन उसके बाद हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए हमें, उन गोल्स में हमारा बेसिक लाइन क्या होना चाहिए, बेसिक हमारी फाउंडेशन क्या रहेगी इन गोल्स की। फर्स्ट वन इज हैप्पीनेस, कि हमारे जो भी गोल्स हों, चाहे वो अचीव हो, कम अचीव हो रहे हैं, ज्यादा अचीव हो रहे हैं, कैसे, उसमें हमारा मेन रहना चाहिए कि हमें हैप्पीनेस जरूर मिल रही है। देन कम सेटिस्फेक्शन, कि हम सेटिस्फाइड है, और वो सेटिस्फेक्शन हमारी अपनी होनी चाहिए, नोट ऑफ अदर्स, कि दूसरे हमसे कितने सेटिस्फाइड हैं कितने नहीं है, दूसरे क्या कहते हैं क्या नहीं। दिस सेटिस्फेक्शन वी कैन मेजर ऑफ आवर ओन, कि हम खुद से सेटिस्फाइड है या नहीं। देन लव, जो भी हम करेंगे वी विल डू इट आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन, एंड देन इट शुड गिव अस अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, हमारे अंदर एक यू नो फुलफिलमेंट आनी चाहिए, ऐसे भरा हुआ फील होना चाहिए, यस आई हैव अचीव्ड समथिंग, आई हैव डन समथिंग, आई एम फीलिंग फुलफिल्ड, मेरे को अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब ये सब चीजें किसी भी गोल में आ जाएंगी, उसके पाथ में आ जाएंगी, उसकी प्लानिंग में आ जाएंगी, उसकी एग्जीक्यूशन में आ जाएंगी, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से अचीव भी कर पाएंगे एंड आपको उससे बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ओके, एक चीज मैं आप सबसे जो हमेशा कहना चाहती थी, मुझे पिछले बहुत दिनों से ऐसा फील हो रहा था कि हम लोगों को जो एक लेडीज के लाइफ में स्पेशली फैक्टर आ जाता है, वो बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो इस ईयर में आप एक बड़ा टारगेट लेके चलिए कि वी विल स्टॉप डिपेंडेंसी, we will become independent, and not only become independent, we will support others also to become independent, right? and ये एक मेरे बहुत ही खास है, कोई अनामिका, उन्होंने कहा है, मेरी फेवरेट है। ठीक है, चले, ये अपने आप से आप सबने प्रॉमिस करना है कि हम लोग इस ईयर में ट्राई करेंगे दैट वी विल ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। नाउ हमने गोल्स की बात की, हमने बात की कि हमने गोल्स बनाने हैं, फिजिकल गोल्स बनाने हैं, फाइनेंशियल गोल्स बनाने हैं, रिलेशनशिप गोल्स बनाने हैं, देन वी हैव स्पिरिचुअल गोल्स। बट वो गोल्स कैसे होंगे, उनको हम लोग प्रिसाइजली कैसे लिखें, क्या करें उन गोल्स का। तो सबसे पहले आते हैं, दीज आर स्मार्ट गोल्स। ठीक है, ये गोल्स हमारे स्मार्ट गोल्स होंगे। स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट, व्हाट इज स्मार्ट? स्मार्ट में आपका S इज फॉर स्पेसिफिक, राइट। तो हमें बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल प्रिसाइज गोल्स बनाने हैं। प्लीज नोट डाउन स्मार्ट, SMART, वी विल मेक आवर गोल्स स्मार्ट। स्मार्ट, S फॉर स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक आपने प्रिसाइज गोल्स बनाने हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे आप जाके
कहते हैं कि मुझे खाना खिलाइए, अब आपको क्या आपके मन का जो आप चाहते हैं वो खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें आपने बताया ही नहीं स्पेसिफिकली कि आपको क्या चाहिए। आप टेलर के पास जाइए, कपड़ा ले जाके रख दीजिए। आप उसे कहिए कि भैया मुझे इससे एक अच्छी सी ड्रेस बना दो। क्या वो बहुत आपके मन के हिसाब से ड्रेस बना पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपने स्पेसिफिकेशंस कुछ दी नहीं है। आपने उनको ये नहीं बताया आपको ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए, आपको वेस्टर्न ड्रेस चाहिए, आपको उस ड्रेस में क्या डिज़ाइन चाहिए, लॉन्ग ड्रेस चाहिए, शॉर्ट ड्रेस चाहिए, फुल स्लीव चाहिए, कट स्लीव चाहिए, मेगा स्लीव्स चाहिए, नेकलाइन कैसा चाहिए। सो एवरीथिंग यू हैव टू डिफाइन। खाना आप ऑर्डर करते हैं कहीं पर तो आपको बताना पड़ता है, आई वांट टू ईट कॉन्टिनेंटल, आई वांट टू ईट Indian food, I want to eat this kind of food, I want to eat seafood, anything you want to tell। आप उनको स्पेसिफिकली जब बताते हैं तभी उसमें डिफाइन होता है ना? तो कभी भी हम लोग बिना स्पेसिफिक हुए किसी भी गोल को सेट नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, एवरी माइन्यूट डिटेल you have to work on, think of that goal and then think of every minute detail about that। ठीक है, बिल्कुल, मतलब हर एक छोटी-छोटी डिटेल भी सिग्निफिकेंट होती है। जितना आप उसकी डिटेलिंग करेंगे, उतना ही जल्दी वो अचीव हो पाएगा। ठीक है? देन एम, स्मार्ट, एम, एम इज़ फॉर मेज़रेबल। आपका गोल जो है मेज़रेबल होना चाहिए। मेज़रेबल का मतलब है कुछ तो उसकी ट्रैक लाइन होना चाहिए, किसी भी तरह से उसको आप ट्रैक कर सकें, मेज़र कर सकें कि वो कितना हो गया है, कितना नहीं है। उसको मतलब किसी भी तरह से आपने ट्रैक करना है, ठीक है? तो उसको ट्रैकेबल बनाना है, ऐसे हमें डॉट टू डॉट कि दिस इज़ लाइक 1% डन, 10% डन, उसको हमने डिवाइड भी करना है कि इतना हो जाएगा तो हमारा इतना दिस इज़ 30%, ठीक है? तो ऐसे हमने उसे मेज़रेबल रखना है। पहले बिल्कुल स्पेसिफिक करना है, देन उसको मेज़रेबल बनाना है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा ए फॉर अटेनेबल। वो ऐसा गोल होना चाहिए जो कम से कम अटेन हो सके, एक्शन ओरिएंटेड हो, उस पे कुछ काम हो सके। कोई आप ऐसा गोल रख लो जिस पे काम ही नहीं हो सकता, जिसको आप पा ही नहीं सकते, तो उसको गोल नहीं कहा जाएगा। गोल में फिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप अपना गोल बना लो कि इस मंथ के एंड तक मैं चांद को अपने घर के सामने लाके खड़ा कर दूंगा। क्या वो आपका गोल हो गया? इज इट अचीवेबल? इज इट अटेनेबल? कर सकते हैं हम लोग ये अटेन? नहीं ना, हम लोगों को अटेनेबल गोल्स बनाने हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखनी है, क्या हो सकता है, क्या एक्शन ओरिएंटेड होगा। ठीक है? देन आर फॉर रेलेवेंट, वो हमारी लाइफ से रेलेवेंट होना चाहिए, हमारी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, या हमारे कुछ भी काम आने वाला होना चाहिए। नॉट दैट कि आप डांसर और आप गोल बना रहे हो पेंटिंग के, वो आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड ने पेंटिंग का कुछ गोल बनाया, आपका फ्रेंड पेंटर है, आप डांसर हो, आपके फ्रेंड ने गोल बनाया कि इस ईयर के एंड तक मैं अपनी 10 मास्टरपीसेस बनाऊंगा। आप भी वही गोल बना रहे हो, इज इट रेलेवेंट टू योर लाइफ? नहीं ना। हम अपने डांस से रिलेटेड बनाएंगे, कोई ऑथर है वो अपनी बुक से रिलेटेड बनाएगा, सो इट शुड बी रेलेवेंट टू अस, इट शुड बी रेलेवेंट टू आवर लाइफ, नॉट टू व्हाट अदर्स से, व्हाट अदर्स डू। वो हमसे जुड़ा होना चाहिए, राइट? और दूसरी बात है कि उसको उसका जब हमें रिजल्ट मिलेगा, वो हमारा गोल फुलफिल होगा जब, तब हमें वो रिवार्डिंग लगना चाहिए। रेलेवेंट का मतलब क्या हुआ कि वो हमारे लिए रिवार्डिंग होना चाहिए। जब हम उसे अचीव कर लेंगे तो हमें लगना चाहिए कि हमने लाइफ में कुछ अचीव किया।
ठीक है भाई। एक डांसर की लाइफ में जैसे डांस के उसके कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस होती हैं, कुछ न्यू स्टेप्स वो लर्न करे, कुछ नई जगह पर जाकर परफॉर्म करे, तो उसको बहुत रिवार्डिंग लगेगा। लेकिन अगर वो कुछ सीनरीज ऐसे वैसे बना लेते हैं, वो उतना रिवार्डिंग नहीं लगेगा उनको। जो आपसे रेलेवेंट है, जब वो फुलफिल होगा तभी आपको रिवार्डिंग लगेगा। ठीक है। देन T, smart, SMAR we have done, and now we come to T, time bound. तो टाइम बाउंड में हमें उसे, जैसे कि हमने हमेशा वी हैव डन इन ऑल आवर कोर्सेज, हमने उसे टाइम बाउंड करना है। वी हैव टू गिव अ टाइम that by what time we are going to achieve this goal. This goal is for March 2021, July 2021, October 2021, or December 2021, or whatever in life. So we have to define that by what time I'm going to achieve this goal. जब हम टाइम बाउंड कर देते हैं तो हम उसको फिर अचीव भी कर पाते हैं। बिकॉज व्हेन सी, अगर मैंने कोई गोल रखा है that by March 2021 I am going to teach so many people, like 100 people, and by Feb I have taught only 90 people. तो जैसे जैसे मार्च पास आता जाएगा, मैं उस चीज के लिए अपने एफर्ट्स और ज्यादा तेज कर दूंगी। तो जब टाइम बाउंड होता है तो आपके एफर्ट्स भी उसी स्पीड से चलते हैं, आप उसे कंप्लीट करने का सोच पाते हैं। जब टाइम बाउंड नहीं होता है, वी प्रोक्रेस्टिनेट, वी बिकम लेजी कि हाँ ठीक है कर लेंगे। सो इट हैज टू बी टाइम बाउंड। तो मैं आपके लिए एक बार और रिपीट करती हूँ, हमारे गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट, एकदम से स्मार्ट। कैसे? स्पेसिफिक होगा हमारा गोल, मेजरेबल होगा, अटेनेबल होगा, रेलेवेंट होगा हमारे लिए, एंड टाइम बाउंड होगा। ठीक है। तो हमें इस तरह से अपने गोल्स सेट करने, और हमारे गोल्स किस हमने 4 कैटेगरीज में डिफाइन किए थे। हमारी 4 कैटेगरीज गोल्स की कौन कौन सी थी? हमारी 4 कैटेगरीज थी फिजिकल, देन हमारी रिलेशनशिप था, फिर हमारे फाइनेंशियल गोल्स थे, और स्पिरिचुअल गोल्स। उसमें हमें हर एक के डिफरेंट डिफरेंट अपने गोल्स बनाने हैं, और उन गोल्स को हम स्मार्ट गोल्स रखेंगे। ठीक है। स्पेसिफिक बनाएंगे उन गोल्स को, मेजरेबल बनाएंगे, अटेनेबल बनाएंगे, रेलेवेंट बनाएंगे, एंड टाइम बाउंड। राइट। ठीक है। इस तरह से हमें अपने गोल्स को क्रिएट करना है। अब आप कहोगे हमने गोल्स तो क्रिएट कर लिए, अब उन गोल्स को हम अचीव कैसे करें? सो here are some tools with which we can achieve our goals. First one is vision board. I think everyone is familiar with vision board. आप सबको हमने किया हुआ है। विजन बोर्ड्स क्या होते हैं? हमने एक बोर्ड लेना है, जो भी हम लोग अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, उससे रेलेवेंट पिक्चर्स वगैरह उस बोर्ड पे, चार्ट पेपर, यू टेक एनीथिंग, उस पे आपने पेस्ट करनी है। आप कुछ डूडलिंग कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, उस पे कुछ पेस्ट कर सकते हैं पिक्चर्स। आप उस पे कोट्स पेस्ट कर सकते हैं, एफर्मेशंस, आपके टारगेट्स गोल्स को वहां पर लिख सकते हैं। तो ऐसे आपने विजन बोर्ड बना के अपने सामने लगाने हैं फॉर ईयर 2021, divided in 4 categories. You can make a like 1/4, 1/4, 1/4 space for each one, or you can make 4 separate vision boards also. तो जब हम विजन बोर्ड अपने बनाएंगे तो हम अपने गोल्स को बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। सपोज माय goal is to like my year 2021 should be a year of abundance in terms of health, wealth, love, peace and happiness. So I will go for all those things. I will paste pictures of those specific things in my vision board, and I will paste that vision board somewhere
in my bedroom or say anywhere where I go most, जहाँ पर मैं सबसे ज्यादा जाती हूँ. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग विजन बोर्ड्स बनाएंगे. विजन बोर्ड्स विल हेल्प अस अचीव आवर गोल्स एंड विल कीप अस रिमाइंडिंग ऑल्सो. ठीक है. देन सेकेंड थिंग वी हैव डन affirmations. Affirmations we will create for our own goals. With affirmations we will program our subconscious mind and then we can easily achieve these goals. We can keep reminders. We can say 1 month reminder, 1 week reminder, daily reminders we can create to achieve our goals. Like what are our goals, we can keep reminding ourselves. We can tell our friends that they can keep us reminding. Somewhere we can create some pointers which can remind us. बार बार आप कुछ भी पॉइंटर्स रख सकते हैं. अगर किसी का वेट लॉस का रिमाइंडर है, आप अपने रूम में वेइंग स्केल रखिए, जो मशीन्स आती हैं, उससे आपको डेली याद आएगा कि यस यू हैव टू वर्क ऑन दिस गोल. उस पर आप अपने एक पेज पर लिख के अपना गोल और उस मशीन पे पेस्ट कर दीजिए, तो दैट विल कीप रिमाइंडिंग यू. आप कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो कोई भी आपकी स्पेसिफिक वो है कि बिजनेस में आई हैव टू इंक्रीज माय प्रॉफिट्स बाय दिस मच, तो उसको आप लिख के कहीं पर लगा दीजिए जो आपको रिमाइंडर मिलते रहे डेली डेली. देन आप चेकलिस्ट क्रिएट कीजिए, प्लानिंग कीजिए. उस प्लानिंग में आप कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं उस गोल के पास जाने के लिए, आपके क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, किस पाथ से आप जाएंगे, क्या क्या करेंगे, उसके आप चेकलिस्ट बना लीजिए. जो जो आप अचीव करते जाए उससे आप टिक करते जाइए. राइट. तो हम लोग उसके लिए चेकलिस्ट बना सकते हैं. देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है शेड्यूलिंग करने का. वीकली आप अपना शेड्यूल, टाइम टेबल हम लोगों ने कई बार किया अपना टाइम मैनेजमेंट का. सो दिस वे वी कैन शेड्यूल कि हम लोगों को कहाँ पर कैसे कब कितने बजे क्या करना है. तो पूरे दिन के जब हम अपने शेड्यूल कर लेते हैं प्लान, तो हमारा पूरा दिन प्लान हो जाता है. और इस प्लानिंग के साथ हम लोग बहुत इजीली जो भी लाइफ में चाहे उसको अचीव कर सकते हैं. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट टू शो यू. राइट. देन हियर्स एन एग्जांपल ऑफ चेकलिस्ट. आप अपने टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान आप उसके लिए बना रहे हैं, सब चीजों की चेकलिस्ट बना के उसको राइट रॉन्ग करके. सो इस तरह से आप अपनी चेकलिस्टें बनाएंगे. जब पूरा प्रोग्रामिंग के साथ आप चलते हैं, इतना फुल उसके प्रिपरेशन के साथ चलेंगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल्स. राइट. नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक रूल हमेशा याद रखिएगा. बहुत बार होता है कि आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं, बट कुछ दिनों के बाद आपको लगने लग जाता है अरे ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है इसे करना. जब हम लोगों को ऐसे लगने लगता तो कहीं ना कहीं हम लोग उसे ड्रॉप भी कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं. तो एक बहुत ही प्यारा रूल है 1% रूल. आप कोशिश कीजिए डेली या हर वीक अब 1% जो मैंने कल किया था, जितना काम मैंने कल किया था, जो मैंने कल अचीव किया था, उससे आज मैं सिर्फ ओनली 1% और ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूंगा, और ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूंगी, और ज्यादा एक्स्ट्रा अचीव करने की कोशिश करूंगी. कितना? सिर्फ 1%. वी हैव टू इम्प्रूव डे बाय डे जस्ट बाय 1%. 1% से जब हम लोग चलते हैं तो हमारा टारगेट बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. तो हम लोग 1% का रूल याद रखें. जस्ट अपनी पिछली परफॉर्मेंस से, जस्ट अपनी पिछली अचीवमेंट से हमें 1% इम्प्रूव करना है, नॉट ऑफ अदर्स. दूसरों की अचीवमेंट, दूसरों के अर्निंग्स या दूसरों के काम के हिसाब से, एफर्ट्स के हिसाब से नहीं, हमें अपने आप से ही compete करना है. एंड वी हैव टू इम्प्रूव 1% एवरी टाइम. जब हम ये रूल बनाते हैं तो यू कैन इमेजिन कि व्हेन वी आर इम्प्रूविंग 1%, तो आफ्टर अ टाइम यू कैन सी कि हम लोग पहले वाले अपने पॉइंट से कितना आगे आ गए हैं. So one rule we are going to remember that is going to motivate us is 1% rule. 1% efforts more,
1% work more, 1% rewards more. Everywhere we have to achieve 1% more. We have to try for 1% more. And this 1%, when it comes 100 times, it becomes 100%. So 1%, that is very important. That 1% is very important. We have to just improve by 1% every time. Our efforts, our achievements, everything, we have to improve by 1%. So this 1% rule will help you achieve your goals very easily. Right? So let's see. So what are we going to do in 2021? Separate what's important from what's irrelevant. जब हम लोग irrelevant चीजों को, unnecessary चीजों को अपनी लाइफ से हटा देंगे, तो सिर्फ इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट चीजें रह जाएंगी एंड हमारे गोल्स, हमारे लिए लाइफ में सब कुछ अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा. So this 2021 we are just going to keep relevant things with us. मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ मेरे बचपन की. बचपन में हम सब ब्रदर सिस्टर्स कई बार काफी लड़ लेते थे, ऐसे ही बातें हो जाती थी. मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे. पापा कहते थे कि जब मैं गुस्सा हो जाती थी, नाराज होकर बैठ जाते थे, कहते कि ये सब तो छोटी मोटी बात होती हैं. इट्स लाइक गार्बेज. जो मतलब आप लोग लड़ते हो, करते हो, इट्स लाइक गार्बेज. और आपका माइंड बहुत छोटा सा है. अगर इसमें आप ये सब बातें रखोगे तो जो इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में वो कहाँ पे रखोगे? उसके लिए स्पेस ही नहीं बचेगा. एंड आई ट्राइड इन माई लाइफ कि मैं हमेशा सिर्फ इम्पोर्टेंट रखूं अपने माइंड के लिए. मुझे बहुत छोटी थी मैं तब पापा ने ये बात एक बार कही थी एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट. इनफैक्ट मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस बात ने. सो आई रियली फील कि जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम उसे कीप करें और इररिलेवेंट सभी चीजों को लाइफ से निकाल दें. इट्स लाइक जस्ट कीपिंग पॉजिटिविटी. तो ऑब्वियसली हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकालने के लिए, क्योंकि हमने रखा ही नहीं उसे स्पेस ही नहीं दिया. तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी लाइफ. हमारे लिए हमारे गोल्स अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है. सो हियर आर गोइंग टू कम सम वेरी ऑसम वर्ड्स. हमारी नेक्स्ट ईयर की इनकम क्या होगी? हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट ईयर हम लोग कुछ अर्न करें नहीं करें, बट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन जरूर अर्न करेंगे. सो लेट्स ट्राई टू अचीव दैट.